क्वेश्चन नंबर 54 देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं, बीजी तिलक केसरी ये सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस ऑप्शन देखते हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से थे, महात्मा गांधी यंग इंडिया से थे, बाल गंगाधर तिलक मराठा तथा केसरी दोनों से थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा चलाए जाने वाला अखबार कौन सा है? एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार चलाया था? कॉमनवेल्थ बिल्कुल चलाया था, न्यू इंडिया बिल्कुल चलाया था, न्यू हिंदू नहीं, दी आर्यंस नहीं, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। 57, सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया से जुड़े हुए हैं, अरविंदो घोष वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म बांधव संध्या से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? व्याख्या देखते हैं इसकी। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विवेंद्र चंद्रपाल इसके संस्थापक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंदो घोष इसके संपादक थे तथा यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन जून 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंदो घोष के संपादकत्व में इसका संपादन दैनिक और साप्ताहिक दोनों प्रकार होता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 दिसंबर 1909 को पेरिस में वंदे मातरम नाम से इस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशन का वितरण का कार्य मैडम भीखाजी कामा ने किया, इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन नंबर 60, सही सुमेलित कीजिए। एक एडिटर्स है, समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं। एस एन डोंगे की द सोशलिस्ट थी, मुजफ्फर अहमद की नवयुग थी, गुलाम हुसैन की इंकलाब थी, एम सिंगर वैल्यू की लेबर किसान गजट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? कूट से उत्तर दें। बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े, निर्धन साधारण वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, यानी 1, 2, 4। एक, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ठीक है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल बिंदु में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या आर करता है, यानी बी पार्ट सही है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत जन का जनक कहलाया? राजा राम मोहन राय भारतीय जागृत के जनक कहलाए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही। बाल गंगाधर तिलक ये भी सही। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी है, ये भी नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, गोखले भी नहीं थे, राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 6, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। यही बार बार घुमा के पूछा है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। 1813 में उन्होंने बनाया था आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सीधा व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1818 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यही लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, जिसकी पेंशन बढ़वाने गए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि थी ब्रिस्टन, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूटिलिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना में था? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म दोनों में था, यानी बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का बिल्कुल किया था, सती प्रथा बंदी करवाई थी, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया उन्होंने कभी भी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? समाचार चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल किया था। धार्मिक ग्रंथों तक व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं, इसका नहीं,
यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 में, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, सारे ऑप्शन गलत है। 1893 आएगा, 1893। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद का। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893। 31, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सभा का भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 32, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 35, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। 36, 37। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 40, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह के भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 42, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती जी द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। 52, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए कथन ए तथा कथन आर दोनों को पढ़कर कूट द्वारा आंसर दीजिए। आंसर नंबर ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की।
बिल्कुल सही है। कारण आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। 56। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास सबसे पहले आए, फिर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद के बाद दयानंद सरस्वती। स्वामी ने विवेकानंद एकदम लास्ट में है, दयानंद सरस्वती उनसे पहले आए। ठीक है, यानी 1 2 4 3, आंसर नंबर बी सही होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 61, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे थे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 63, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का। क्वेश्चन नंबर 17, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़वादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। क्वेश्चन नंबर 74, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी के उपनाम से कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए सही है। 76, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। क्वेश्चन नंबर 77, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में। क्वेश्चन नंबर 79, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार, जिसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का उद्घाटन किया जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले से सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी बिल्कुल सही है। सेवा समिति HN कुंजरू ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ये भी ठीक है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, गलत हो गया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसने उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को अप्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 3 और 4 दोनों सही है, यानी 3। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, कौन सा? धार्मिक असुविधा कानून, ये भी सही है। सती निषेध कानून, गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी सही है। 1 और 3 सही है। राज्य हड़पने की नीति, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोहराया पढ़ देते हैं। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में। 85। क्वेश्चन नंबर 85, पश्चिम भारत डी के कर्वे का नाम लिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा में। स्त्री लिख देते हैं, स्त्री शिक्षा में। छियासी 85 था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1887 में कौन सा कथन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, बिल्कुल सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। हिंदू महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ठीक है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये बहुत बड़ा गलत है। उन्होंने सती प्रथा बंद करवाया था। 1843 के एक्ट ने 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी घोषित कर दिया? गुलामी को, स्लेवरी खत्म कर दी। 19 नंबर, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे तथा और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। कौन थे? BM मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 93, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों
और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई? 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लाउदवास्की ने। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। डायरेक्ट देखते हैं। 1 मिनट। प्रार्थना समाज किसका था? रानाडे जी, MG रानाडे थे प्रार्थना समाज के। ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था। आर्य समाज विवेकानंद दयानंद सरस्वती द्वारा, प्रार्थना समाज MG रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी द्वारा। आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं खाता है? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। ये बेमेल है क्योंकि इसको शुरू किया था स्वामी। क्वेश्चन नंबर बी, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 99, का बी सही सुमेल नहीं है, क्यों? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, इसलिए मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना स्थान पूछ रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। नदवा उलमा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। 102, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। 103, सही सुमेलित करना है, देख लेते हैं व्याख्या सही। 1 मिनट। यहाँ से देखते हैं, व्याख्या में नहीं दिया है। 103, प्रार्थना समाज किसने बनाया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। यानी कि 2, 1, 4 और 3 ये बनेगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 आंसर नंबर सी। 104, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? स्थापना की गई थी 1870 में पंडिता रामाबाई रानाडे द्वारा। 105, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछ रहा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सत्य शोधक समाज ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा ये भी गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज ये भी गलत है। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? बाल कृष्ण किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। 113 किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। 114 किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। एक मिनट। वन सेकेंड। सूची 1 का 2 से सही सुमेल करना है। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। बिल्कुल। 1 का 4 हो गया। केशव चंद्र सेन यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनना चाहिए, यानी कि 1 हो गया। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है, 2 हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। और देखते हैं। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये आदि ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज स्थापित किए थे केवल, ये सी गलत है। 117 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, ये सुमेलित नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था इसे। 118 प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों को सही से पहचानिए। प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी गोपाल देशमुख। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। रहनुमाई मजदेवन नरोजी फुरदौंजी, यानी बी ऑप्शन सही है। 119 निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। ये 1 2 3 तीनों सही है। 121 भारत में नारी आंदोलन के प्रणेता, इसकी नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था, कौन थे वो? ज्योतिबा फूले। 122 ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 123 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिक सोफिस्ट थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, जी नहीं, पोरबंदर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन, नायक,
लीडर कौन थे? इसके लीडर कौन थे? कौन सा युग में सही सुमेलित है पूछा है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने शुरू की थी, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू की थी, ये भी सही है। आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू की थी, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर थे। दारुल उलूम की स्थापना की थी मौलवी सिबली नुमानी ने। 126 हो गया। 127 देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866 में। 128 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 129 हाल ही पदे संबंधी थी बधुआ मजदूर से। 130 निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने।